एक तरफ सोशल मीडिया और टीवी पर नजर आने वाली रंगीन दुनिया और दूसरी जानिब वीरानियां, और इन्हीं वीरानियों के सबब एक और मॉडल अदाकारा जो कि अपने फ्लैट के अंदर जमीन पर बेजान हालत में मिली, और जो उसका जिस्म था वो तकरीबन 15 से 20 दिन पुराना था और इस कदर गल सड़ गया था कि पुलिस को उसकी शनाख्त भी ना हो सकी, और अब उसकी शनाख्त के लिए बाकायदा डीएनए तक करवाया जा रहा है। नाज़रीन, आज ये वाकया पेश आया। एक मॉडल और अदाकार है हुमैरा असगर, जो कि बहुत से टीवी ड्रामाज में भी आ चुकी हैं, और ARY का एक प्रोग्राम था तमाशा, उसके अंदर भी बतौर कंटेस्टेंट वो आ चुकी हैं, और बहुत से उनके इंटरव्यूज होते थे, और बहुत सी जो मैगजीन है फ्रंट पेज के ऊपर उनकी जो तस्वीर है वो छपती थी, और एक चमकदार जिंदगी थी, एक रोशन जिंदगी थी, और लोग ये समझ रहे थे कि जो हुमैरा है, जो इसकी जिंदगी है ये किस कदर रंगीन होगी और किस कदर खुशगवार होगी, कि जो फैशन इंडस्ट्री के अंदर, जो ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर, जो शोबिस इंडस्ट्री के अंदर अपने कामयाबी के जो झंडे हैं वो आए दिन गाड़ती हुई नजर आ रही थी। और अगर सोशल मीडिया पर बात की जाए तो तकरीबन इसके 5,83,000 के करीब जो फॉलोअर हैं वो भी थे। और अब पिछले 15 से 20 दिन से हुमैरा असगर गायब थी, लेकिन ये जो 5 लाख और ये जो 83,000 के करीब जो फॉलोअर थे, इनको पता भी नहीं चला कि वो सेलिब्रिटी, वो खतून, वो मॉडल जिसको हम फॉलो करते हैं पिछले 15-20 दिनों से गायब है, और हमें पता तक नहीं है। इससे ये अंदाजा होता है कि जो आजकल के नौजवान लड़के लड़कियां जो फॉलोअरशिप के पीछे और जो अपने फॉलोअर इकट्ठे करने के चक्कर में, फैंस इकट्ठे करने के चक्कर में दिन रात बेहुदा किस्म का कंटेंट भी बना रहे हैं, और हर वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे फॉलोअर्स मिल जाएं। और उनको ये पता होना चाहिए कि जो फॉलोअर्स हैं ये सिर्फ आपकी जो रंगीन जिंदगी है उसको देखते हैं, उसके पीछे इनका और कोई मकसद नहीं होता। अब बताता हूँ ये सारी कहानी है क्या। हुमैरा असगर, मैंने सारा आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, DHA फेज 6 में एक फ्लैट के अंदर मुकीम थी। दो तरह की रिपोर्ट आ रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये इस फ्लैट में 2023 से रह रही थी, और दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक ये वहां पर तकरीबन 7 साल से रह रही थी। अब वो जो फ्लैट था 2024 से और अब 2025 आ गया है, इस फ्लैट का रेंट नहीं दिया था, और जो फ्लैट का मालिक था वो कोशिश कर रहा था पिछले कोई 1-1.5 साल से फ्लैट का रेंट लेने के लिए, लेकिन ये अभी इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि आखिर क्या वजह थी। जो हुमैरा असगर थी वो रेंट दे नहीं पा रही थी, पैसे नहीं थे, क्योंकि काम तो वो कर रही थी और पैसे भी आ रहे थे, वो पैसे क्यों नहीं दे पा रही थी, और अगर नहीं दे रही थी उसके पीछे क्या वजह थी। लिहाजा जो फ्लैट का मालिक था वो पिछले 1 साल से रेंट लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो हुमैरा असगर है वो रेंट नहीं दे रही थी। दोनों के दरमियान में एक सर्द जंग चल रही थी। अब पिछले कोई 15-20 दिन से जो हुमैरा असगर है वो फोन का रिप्लाई वगैरह भी नहीं दे रही थी। लिहाजा लोग डरते भी हैं कि एक खतून है, और अगर खतून के साथ डायरेक्ट जाकर कोई बात की जाए तो कोई बदतमीजी ना हो जाए, जिसके बाद जो खतून है अगर वो अदालत में पहुंच जाए तो कानून बड़े सख्त है, और मर्दों के लिए स्पेशली मुश्किल हो जाता है साबित करना कि हमने कोई ऐसी हरकत नहीं की जिससे इस खतून की दिलजारी हुई है। लिहाजा उसने कानूनी रास्ता अख्तियार किया, उसने अदालत से रुजू किया। अब एक बैलफ होता है, वो बैलफ जाता है पुलिस की तरफ से, और वो जाकर जो भी जगह होती है वहां पे जाके जो भी जिस शख्स को बरामद करना होता है वो बरामद करता है। लिहाजा अब जो शख्स है उसने बैलफ करवाया, अब वो जो वकील है उसने बैलफ करवाया, अदालत ने बैलफ का हुक्म दिया। अब जो टीम है वो पहुंचती है DHA फेज 6 के इस फ्लैट के अंदर। चौथी मंजिल पे ये फ्लैट मौजूद था। अब वो जाती है और जाकर इस फ्लैट के 2 रास्ते थे। अब दोनों जो दाखिली रास्ते हैं वो अंदर की तरफ से लॉक थे। अब पुलिस खोलने की कोशिश करती है, और कुछ अरसा मेहनत करने के बाद पुलिस फ्लैट के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो जाती है। अब जब अंदर जाती है पुलिस तो जाकर ये मामला होते हैं कि जो ये खतून है हुमैरा असगर, ये अपने बेडरूम पे जमीन पर बेजान लेटी होती है, इसके जिस्म में जान नहीं होती, दुनिया से रुखसत हो गई होती है। जब फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है, चेक किया जाता है, तो पता ये चलता है कि जो ये लाश है, ये जो जिस्म है, ये तकरीबन 15 से 20 दिन, कम अज कम 15 से 20 दिन पुराना है, और इस कदर वो गल सड़ गया था कि उसकी जो शिनाख्त है वो भी नहीं हो पा रही थी। लिहाजा पुलिस ने अब जो फॉरेंसिक टीम थी वो जो डेड बॉडी थी उसको बरामद किया, और उसके बाद अभी DNA टेस्ट वगैरह किया जा रहा है जानने के लिए कि वाकई ये मेरा अरशद है। लेकिन इस वाकये को 4-5 घंटे गुजर चुके हैं और सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा हाइप बन चुकी है। बहुत से जो साथी अदाकारा हैं, साथी मॉडल्स हैं, वो भी पोस्ट कर चुके हैं। तो अगर तो हुमैरा असगर जिंदा होती तो शायद मंजर यहाँ पे आती, लेकिन इतने घंटे
गुजरने के बावजूद उनका सामने ना आना इस बात की तस्दीक करता है कि वो जो जिस्म था वो हुमैरा असगर का ही था। लिहाजा जो फोरेंसिक टीम है वो लाश को साथ ले गई और जो उनका फ़ोन वगैरह था वो भी साथ ले गई। अब वो तहकीकात कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह थी कि हुमैरा असगर, क्या तबई मौत आई, क्या खुदकुशी की गई, या कोई और वाक़या है कि जो हुमैरा असगर है वो उस फ्लैट में रह रही थी। और एक बात जो सामने आई वो ये भी है कि वो पिछले 7 साल से अकेली रह रही थी, उनका कोई बहन भाई, कोई माँ बाप, कोई रिश्तेदार नहीं था और वो अकेली रह रही थी। और ऐसे मामला भी हमारे सामने कुछ दिन पहले भी एक मशहूर अदाकारा है, वो भी फ्लैट में मिलती है और पता चला है कि उनके बच्चे हैं वो साथ नहीं रह रहे थे, और बाद में पता चला उनके बच्चों से कि जो जो उनकी जो माँ है वो उनको साथ रखना नहीं चाहती थी और वो अकेली रह रही थी। इस तरह जो बहुत सी खवातीन हैं जो मॉडलिंग में आना चाहती हैं या अदाकारी में आना चाहती हैं, वो घर से निकल जाती हैं और ये सोचती हैं कि हम अकेली रह लेंगी, हम कामयाब हो जाएंगी। लेकिन बाद में जब ऐसे वाक़या सामने आता है तो अंदाज़ा होता है कि जो आपका ख़ानदान है, आपकी फैमिली है, वो कितनी इम्पोर्टेंट है। अब पुलिस तहकीक कर रही है, जो फर्दर है वो पता चलेगा कि आखिर जो मौत हुई है अदाकारा की वो क्यों हुई है। इस वाक़ये के बारे में आपका क्या ख़्याल है, कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा।